एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। लिली को हमेशा से ही नई चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने का शौक था। एक शाम जब सूरज अस्त हो गया तो लिली ने सोचा अपने घर के पास वाले रहस्यमय जंगल में जाकर कुछ जानकारी इकट्ठी की जाए। जब वह जंगल के अंदर चली गई, प्रकृति की सुंदरता से घिर गई थी। जंगल अचानक से इतना खूबसूरत, इतना आकर्षित उसने सोचा भी नहीं था। अचानक से उसे किसी के बात करने की आवाज़ सुनाई दी। जब लिली ने मुड़कर देखा तो एक बिल्ली दिखाई दी। वह बिल्ली दूर से ही उसे घूर रही थी। बिल्ली ने अचानक से लिली को देखा और कहा, हेलो लिली, कैसी हो? मेरा नाम है स्पैरो। मैं इस जंगल की खास बिल्ली हूँ। मुझे इस जंगल के बारे में काफ़ी जानकारी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस जंगल में घुमा सकता हूँ और नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। आप बोल सकते हैं, मैंने आज से पहले एक बात करती हुई बिल्ली को कभी नहीं देखा। क्या आप सच में बोल सकते हैं? हाँ, मैं एक बोलने वाली बिल्ली हूँ। क्या तुमने पहले कभी नहीं देखी एक बोलने वाली बिल्ली? लिली ने बहुत ही उत्सुकता से उससे बात की। उसने स्पैरो नामक उस बिल्ली से उस जंगल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। थोड़ी देर बाद लिली उसके साथ जंगल में घूमने के लिए तैयार हो गई। लिली धीरे धीरे उस स्पैरो नामक बिल्ली के साथ जंगल में अंदर और गहराइयों में घूमने चली गई। अंदर जाते जाते उसने जंगल के अद्भुत दृश्यों और नज़ारों को और अच्छे से देखा, जो उसका बहुत ही मन मोह रहे थे। अंदर जाते जाते जब वो बहुत ही अंदर गहराई में जंगल के चली गई, वहाँ पर उसने एक खूबसूरत पेड़ घर को देखा, एक सुंदर ट्री हाउस। स्पैरो नामक बिल्ली उसे एक सुंदर से ट्री हाउस के पास ले आई थी, लेकिन वो ट्री हाउस खाली नहीं था। उसमें लिली को एक नया दोस्त मिलने वाला था। जैसे ही लिली उस ट्री हाउस के पास पहुंची, एक प्यारा सा लड़का जैक नामक लिली का इंतज़ार कर रहा था। उसने लिली को देखते ही कहा, हाय लिली, हाउ आर यू? मेरा नाम जैक है। मैं इसी ट्री हाउस में रहता हूँ। स्पैरो तुम्हें यहाँ लाया है ना? स्पैरो भी मेरा दोस्त है। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? जैक ने लिली का अपने ट्री हाउस में बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। जैक का ट्री हाउस किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था, जिसमें रंग बिरंगी लताएं, रंग बिरंगे फूल और पेड़, बहुत ही आश्चर्यजनक सुंदरता उस ट्री हाउस में दिखाई देती थी। ये लिली के किसी सपने से भी अलग था। लिली ने जैक की दोस्ती को स्वीकार कर लिया था। अब जैक और लिली दोनों ही दोस्त बन गए थे और वो लोग जंगल में घूमने लगे और वहाँ की कहानियाँ साझा करने लगे। जंगल में खेलते, जंगल में खाना खोजते और जंगल के खूबसूरत वातावरण को बहुत ही आश्चर्यचकित होकर रोज़ देखते। कभी सूरज का ढलना और कभी पेड़ों का लहलहाना और रंग बिरंगे फूल
ये सब लिली को बहुत अच्छा लगता था। लिली धीरे धीरे उस जंगल को अपनाने लगी थी। अब लिली को जंगल में बहुत दिन हो गए थे। उसे जंगल अच्छा तो लगता था, उसे जंगल में मज़ा भी आ रहा था। जंगल में हर दिन एक नई चीज़ खोजने के लिए मिलती, एक नया दिन उगता, एक नया चीज़ उसके सामने आता, एक नया पेड़, एक नया फूल, सूरज का ढलना, सूरज का उगना। धीरे अब लिली को अपने घर की भी याद आने लगी थी। धीरे धीरे वो जंगल में उदास रहने लगी थी। लिली को लगा कि अब उसके घर जाने का समय आ गया है। धीरे धीरे उसने अपने दोस्त जैक और अपने बोलने वाले बिल्ली से ये बात साझा की। उसने कहा, अब मुझे इस जंगल में बहुत दिन हो गए हैं। मेरे घर के लोग, मेरे माता पिता मेरे लिए बहुत ही चिंतित होंगे। मैंने जो अनुभव यहाँ साझा किया वो मैं अपना सारी उम्र याद रखूँगी, लेकिन अब मुझे अपने घर जाना है। और इस प्रकार लिली की जादुई जंगल की यात्रा खत्म हो गई। लेकिन जैक और बोलने वाली बिल्ली स्पैरो दोनों के साथ बिताए हुए अच्छे समय और अच्छे दिनों की यादें हमेशा उसके मन में बनी रहेंगी। लेकिन उसका अपने घर में भी जाना उतना ही ज़रूरी था जितना इस जंगल की खोज करना उसके लिए ज़रूरी था।